जय श्री कृष्णा। गीतांक 20 श्रीमद् भागवत गीता दूसरा अध्याय श्लोक 2.4 और 2.5। उत्तेजित अर्जुन में परिवर्तन। प्रस्तुति योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, हमने पिछले अंक यानी गीतांक 19 में अर्जुन के उत्तेजना युक्त वचनों को जाना। इस अंक में अब शनैः शनैः भगवान की भगवत वाणी से अर्जुन के हृदय में परिवर्तन होता जा रहा है। वह सोचने को विवश होता जा रहा है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आइए अब हम गीतांक 20 में प्रवेश करते हैं। श्लोक 2.4। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रीत्योत्स्यामि पूजार्हाव अरिसूदन। स्वाध्याय मनन 5 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। यहाँ अर्जुन का भगवान को मधुसूदन और अरिसूदन इन दो नामों से संबोधन करने से तात्पर्य है कि आप दैत्यों को और शत्रुओं को मारने वाले हैं, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्ममय आचरण करने वाले और दुनिया को कष्ट देने वाले मधुकेटभ आदि दैत्य हैं, उनको भी आपने मारा है। और ऐसे दुष्ट जो बिना कारण ही द्वेष रखते हैं और अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में सर्वथा श्रेष्ठ हैं। वे मेरे ऊपर अत्यधिक स्नेह रखने वाले हैं और प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं? कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च। पॉइंट नंबर 2। अर्जुन भगवान से कहता है कि मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूँ, प्रत्युत धर्म को देखकर ही युद्ध से विमुख हो रहा हूँ। परंतु आप मुझसे कह रहे हैं कि यह कायरता, यह नपुंसकता मेरे भीतर कहाँ से आ गई? आप जरा सोचें कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? महाराज, ये मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, प्रत्युत मारने से डर रहा हूं। पॉइंट नंबर 3। अर्जुन कहता है संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य हैं, जन्म संबंध और विद्या संबंध। जन्म के संबंध से पितामह भीष्म मेरे लिए अत्यंत पूजनीय हैं। बचपन से ही मैं उनकी गोद में खेला, पला और बड़ा हुआ हूँ। बचपन में जब मैं उनको पिताजी पिताजी कहता, तब वे मुझसे प्यार से कहते कि मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूँ। इस तरह वे मेरे ऊपर बहुत ही प्यार स्नेह रखते आए हैं। जहाँ तक विद्या का सवाल है, तो विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण मेरे लिए अत्यंत पूजनीय हैं। वे मेरे विद्या गुरु हैं। उनका मेरे ऊपर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो दोनों को सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना सिर्फ मेरे को ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मेरे को यह वरदान भी दिया कि उनके सभी शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में मुझसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे परम पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने वाणी से रे तू इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना तक भी उनकी हत्या करने के समान पाप है। तो फिर उनके साथ बाणों से युद्ध करना कितने भारी पाप की बात है। पॉइंट नंबर 4। इसु भी प्रीतियोत्स्यामि पूजार्हौ। संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। इनका मुझ पर पूरा अधिकार है, अतः ये तो मुझ पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर कैसे प्रहार करूं? उनका प्रतिद्वंदी बनकर युद्ध करना मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य हैं और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य हैं। ऐसे पूज्य जनों को मैं बाणों से कैसे मारूं? पॉइंट नंबर 5। श्लोक 2.4 में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया, लेकिन अर्जुन पर शनैः शनैः भगवत वाणी का असर होने लगा।
अतः अगले श्लोक में वह अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके वचन कहता है। श्लोक 2.5 गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। स्वाध्याय मनन 15 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोकों में भगवान के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में यह विचार आ रहा है कि मुझे लगता है भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त नहीं है, मगर ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अब पूर्व की भांति उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ ढिलाई से बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2 गुरून् हत्वा भैक्षमपीह लोके। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म, द्रोण आदि पूज्यजनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध न होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है उसको ही जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है। परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूँ। पॉइंट नंबर 3 यही लोके। कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से इस संसार में मेरा अपमान, तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तथापि मेरे अनुसार गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। यद्यपि अपि कहने से अर्जुन का तात्पर्य है कि मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है, परंतु इन दोनों में से गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध दिखता है। पॉइंट नंबर 4 हत्वार्थ कामास्तु रुधिर प्रदिग्धान। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहता है, अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनके खून से सने हुए भोगों को, जिनमें कि धन आदि की कामना ही मुख्य है, मैं ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। मुझे खून से सने हुए ये भोग ही तो मिलेंगे। ऐसे भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़े ही होगी, शांति थोड़े ही मिलेगी। पॉइंट नंबर 5 यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे थे, अतः यहाँ अर्थ कामान पद को गुरुन पद का विशेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इसका उत्तर यह है कि अर्थ की कामना वाले ये गुरुजन, इनके प्रति ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है। कारण कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे। वे तो दुर्योधन के वृत्ति भोगी थे। उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, अतः युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। पॉइंट नंबर 6 दूसरी बात यह है कि अर्जुन ने भीष्म, द्रोण आदि के लिए महानुभावान पद का प्रयोग किया है, अतः ऐसे श्रेष्ठ भाव वाले पुरुषों को अर्थ की कामना वाले कैसे कहा जा सकता है? तात्पर्य यह है कि जो महानुभाव हैं वे अर्थ की कामना वाले नहीं हो सकते, और जो अर्थ की कामना वाले हैं वे महानुभाव नहीं हो सकते। अतः यहाँ अर्थ कामान पद भोगान पद का ही विशेषण हो सकता है। पॉइंट नंबर 7 विशेष बात यह है कि दूसरे और तीसरे श्लोकों में भगवान ने अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही उसे कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी, परंतु अर्जुन उल्टा ही समझा, अर्थात वह समझा कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से ही युद्ध की आज्ञा दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 8 पहले तो अर्जुन का युद्ध न करने का एक ही पक्ष था, जिससे वह धनुष बाण छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गया था। परंतु युद्ध करने का पक्ष तो उसके अंदर भगवान के कहने से ही हुआ है, अर्थात अर्जुन का भाव तो यह था
कि हम लोग तो धर्म को जानते हैं, पर दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते, इसलिए वे धन राज्य आदि के लोभ से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। पॉइंट नंबर 9, वही बात अर्जुन यहाँ अपने लिए कहता है कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं, तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए धन राज्य आदि को ही तो प्राप्त करूंगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है। पॉइंट नंबर 10, जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बहुत सुगम है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने काले नेमी राक्षस आए, तो उनको सीता जी और हनुमान जी पहचान नहीं सके, क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। पॉइंट नंबर 11, ठीक उसी प्रकार अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है, जबकि युद्ध न करना भलाई है। अर्थात अर्जुन के मन में कर्तव्य त्याग रूप बुराई हिंसा त्याग रूप भलाई के बेस में आई है, और अर्जुन इसी को धर्म समझ रहा है। पॉइंट नंबर 12, अर्थात अर्जुन को कर्तव्य त्याग रूप बुराई बुराई के रूप में नहीं दिख रही है, क्योंकि उसके भीतर शरीरों को लेकर मोह है। अतः इस बुराई को मिटाने में भगवान को भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है। पॉइंट नंबर 13, आजकल समाज में एकता के बहाने वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो यह बुराई एकता रूप अच्छाई के बेस में आने से लोगों को बुराई रूप से नहीं दिख रही है। अतः वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटने से परिणाम में लोगों का कितना पतन होगा, लोगों में कितना आसुर भाव आएगा, इस तरफ समाज की दृष्टि ही नहीं जाती। ऐसे ही धन के बहाने लोग झूठ कपट बेईमानी ठगी विश्वासघात आदि आदि दोषों को भी दोष रूप से नहीं जानते। पॉइंट नंबर 14, ठीक इसी प्रकार यहाँ अर्जुन के भीतर भी धर्म के रूप में बुराई आई है कि हम भीष्म द्रोण आदि महानुभावों को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हम धर्म को जानने वाले हैं। तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने जिसको अच्छाई माना है वह वास्तव में बुराई ही है, परंतु उसमें मान्यता अच्छाई की होने से वह बुराई रूप से नहीं दिख रही है। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 15, गीतांग 20 यहीं समाप्त होता है। भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते ही जा रहे हैं, जिससे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय के प्रति अब अधिक संदेह होता जा रहा है। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए अर्जुन आगे क्या कहते हैं, इसे हम अगले अंक यानी गीतांक 21 में जानेंगे। जय श्री कृष्णा। योगेंद्र रमेश चंद्र भार्गव।